वेलकम बैक टू द चैनल अक्षर एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन दो सिस्टम्स के बारे में जो ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया इंडियन पीजेंट से इंडिगो को कल्टीवेट कराने के लिए। वो दो सिस्टम्स कौन कौन से थे? वो सिस्टम्स थे नीच कल्टीवेशन और रेवाती कल्टीवेशन। तो आज इन दोनों टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देख लिया परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, मलबारी सिस्टम के बारे में, रियातवारी सिस्टम के बारे में, और जो टॉपिक था क्रॉप्स फॉर ब्रिटिश, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं नीच कल्टीवेशन और रियाती कल्टीवेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं नीच कल्टीवेशन। तो इन दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो ऑन द लैंड्स व्हिच वर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल। द प्लांटर आइदर bought the land or rented it from other zamindars. They directly employed laborers to produce indigo. तो फ्रेंड्स ये सिस्टम क्या था नीच कल्टीवेशन? फ्रेंड्स जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स, वो आते थे, एक लैंड खरीदते थे। किससे खरीदते थे? ज़मींदार से। या तो खरीद लेते थे या तो रेंट में ले लेते थे। और उसके बाद वो डायरेक्टली एम्प्लॉय करते थे लेबरर्स को बुला के क्या बोलते थे कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे जो इंडिगो है उसको प्रोड्यूस कीजिए। तो ये लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय करते थे लेबरर्स को, और ये लोग खुद का लैंड ले लेते थे ज़मींदार से और लेबरर्स को बुला के एम्प्लॉय करके प्रोड्यूस कराते थे इंडिगो। तो ये था नीच कल्टीवेशन। बट फ्रेंड्स इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम्स थी? पहली बात तो लैक ऑफ फर्टाइल लैंड। फ्रेंड्स कितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। जो फर्टाइल लैंड रहता है ऐसे भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहता है और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है किससे? एक्विजिशन ऑफ लैंड में। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब फर्टाइल लैंड इतना ईजिली मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो भी लैंड है वो पहले से ही या तो किसी ने लिया हुआ है या तो वहाँ पे फार्मिंग चल रही है, वहाँ पे खेती चल रही है। तो फर्टाइल लैंड इतना ईजिली मिलना पॉसिबल नहीं था। आपको लैंड मिल जाएगा लेकिन फर्टाइल लैंड इतना ईजिली मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर सेकंड दिक्कत क्या आ रही थी? मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर वाज नॉट ईजी। मतलब देखिए अब कैसे वर्कर इनको कैसे नहीं मिल रहे थे? पहली बात तो इनको वर्कर की रिक्वायरमेंट क्यों थी? ऑपरेट करने के लिए। मतलब अब खेती कौन करेगा? वर्कर ही करेंगे। तो वो उनको नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट था वो तभी आता था, कब आता था? जब पीजेंट लोग बिजी रहते थे अपने राइस कल्टीवेशन में। ये कोई मान लीजिए जगह है, यहीं पे ये जगह, तो यहाँ पे जो पीजेंट्स है वो राइस कल्टीवेट कर रहे हैं। जो पीजेंट है वो राइस कल्टीवेट कर रहे हैं, और अब प्लांटर जो है यहाँ पे उसको भी तभी ज़रूरत है पीजेंट लोग का जब वो लोग राइस को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं था कि पीजेंट्स लोग इतना ईजिली दूसरे की जगह में काम करें, क्योंकि वो अपना ही काम में व्यस्त है। अभी अपना ही जो कल्टीवेशन है उसी में वो व्यस्त है। तो अगर अदर टाइम फ्री टाइम में अगर रिक्वायरमेंट आएगा तो वो जा भी सकते हैं, बट उसी टाइम में आ रहा है जब उनको राइस को कल्टीवेट करना है। तो ये भी एक मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर भी एक ईजी टास्क नहीं था। और दूसरा क्या था? शॉर्टेज ऑफ प्लाव एंड बुलक्स। अब शॉर्टेज कैसे हो रहा था? क्योंकि देखिए ये लोग राइस कल्टीवेट कर रहे हैं, वैसे थोड़ी ना हाथ से राइस को कल्टीवेट कर रहे हैं, प्लाव को यूज़ कर रहे हैं, बुलक कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं और उससे प्लाव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब इतना ईजी तो नहीं है कि प्लाव और बुलक को इतना ज़्यादा खरीदा जा सके भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि खरीद के फिर बेच देगा, क्योंकि प्लांटर्स लोग ऐसा थोड़ी ना पूरा साल भर उनको यहीं रहना है, आते जाते रहना है। जब सीज़न आएगा तब आएंगे फिर जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं था उन लोगों के लिए इतना मैनेज कर पाना। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे नीच कल्टीवेशन में। तो अब देखते हैं उन्होंने नया सिस्टम कौन सा लाया। उन्होंने नया सिस्टम लाया रियाती कल्टीवेशन। इसमें क्या होता था? इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन बाय द रियॉट्स। इसमें रियॉट्स के द्वारा इंडिगो कल्टीवेशन किया जाता था। द प्लांटर मेड द रियॉट्स टू साइन अ एग्रीमेंट और सट्टा। समटाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रियॉट्स। ये सी एक्स्ट्रा में इसको हटा दीजिए, द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या। तो जो इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो इसमें क्या, ये वाला सिस्टम क्या किसके द्वारा किया जाता था? रियॉट्स के द्वारा किया जाता था। और जो प्लांटर थे वो क्या करवा लेते थे? एक साइन करा लेते रियॉट से कि आओ तुम सट्टा साइन करो। अब सट्टा क्या, एक एग्रीमेंट को ही सट्टा बोला जाता था उसमें। ठीक है, तो एग्रीमेंट साइन करा लेते थे कि हाँ तुमको इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुमको मेरे लिए इंडिगो को कल्टीवेट करना पड़ेगा। और अगर पीजेंट नहीं मान रहा था तो वो क्या करते थे? विलेज का जो हेडमैन होता था उसी को प्रेशर डालते थे कि हाँ तुम उसके बदले में साइन करो, तुम साइन करो। ऐसे वो लोग करने लगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? तो आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट द रियॉट वाज कमिटेड टू ग्रो इंडिगो ऑन at least 25% of his land holding. Seeds and drills were provided by the planter. The cultivators prepared the soil, sowed the seeds and looked after the crop, but the planter bought the indigo at low prices and hence the riots were always in the debt trap. तो फ्रेंड्स ये इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता क्या था? इस कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता था कि आप अपना जो लैंड है, ये सपोज कोई लैंड है पीजेंट का, तो उसमें बोला जाता था 25% हिस्से में, सब ये हो गया आपका 25%, तो इस हिस्से में आप किसको कल्टीवेट करो? इंडिगो को कल्टीवेट करो। और इसमें क्या बोला जाता था? वो जो सीड्स और ड्रिल्स का जरूरत पड़ेगा इंडिगो का, वो हम प्रोवाइड कराएगा, वो प्लांटर प्रोवाइड कराता था। जो सीड्स होता था और जो ड्रिल्स होता था वो प्रोवाइड कराता था प्लांटर। लेकिन कल्टीवेटर्स को क्या करना पड़ता था? सॉइल को पहली बात प्रिपेयर करना पड़ता था, फिर बीज को बोना पड़ता था और क्रॉप के ऊपर देखभाल करना पड़ता था क्रॉप का।
और क्या बोला जाता था, लेकिन क्या मतलब ये तो देखभाल कर रहे हैं, ये लोग क्रॉप को तो उगा रहे हैं, इंडिगो को उगा रहे हैं, बट उसके बदले जो उनको प्राइस मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था, और इसलिए वो हमेशा डेप्ट के जो जाल है, कर्ज का जो जाल है, उसमें वो फंसे रहते थे। अब फ्रेंड्स इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी ये देखते हैं। पहली बात तो जो साइकिल जो लोन का रहता था वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमेंटल साबित हुआ, किसके लिए, पीजेंट के लिए, क्योंकि देखिए वो शुरुआत में तो वो टेम्प्ट आ गया कि हमको पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा बहुत ही अच्छे से, तो ये तो उस जाल में फंस गए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि कितना हार्ड है ये सिस्टम, कैसे, क्योंकि जो प्राइस उनको मिलता था वो बहुत ज़्यादा कम रहता था। मान लीजिए एक कोई उन्होंने इंडिगो को कल्टिवेट किया है, तो वो इंडिगो का दाम है 500, तो ये लोग बस 300 रुपये उन्हें दे देते थे। सपोज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो 500 रुपये के बदले 300 रुपये देते थे, तो मतलब ये भी सस्ता में, मतलब तुम मेरे लिए काम भी करो और हम जो तुमसे खरीदेंगे सामान वो भी सस्ता में। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम था। और इसमें जो लोन का जो साइकिल था वो नेवर एंडेड था। मतलब ये लोग को जो बीज को बोना है उसके लिए जो ज़रूरत का सामान लगेगा, उसके लिए क्या ये लोग लोन देते थे प्लांटर्स को, और प्लांटर्स को लोन तो दे देते थे, फिर सोचिए इनको लोन भी चुकाना है, मतलब ये जो 500 रुपये का चीज़ है वो 300 रुपये में भी लेंगे, और आप हमसे लोन भी मांगिएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम साबित हुआ जो प्लांटर्स थे उनके लिए। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो फाइट फॉर द लैंड। फाइट फॉर द लैंड क्या है, जो प्लांटर्स होते थे ना वो जनरली क्या कर देते हैं, जो इंडिगो का कल्टीवेशन है ना उनको बोल देते हैं आप फर्टाइल लैंड में कीजिए। सपोज ये एक लैंड है, ये लैंड है, तो उसमें तो बोला गया कि 25% है, तो ये 25% लैंड में आप कल्टीवेट कीजिए, और जो आपका जो 25% फर्टाइल लैंड है आप उसमें कल्टीवेट कीजिए। तो ये बोला जाता था, और जो कि पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि उनको राइस भी तो कल्टीवेट करना है, तो वो राइस कहाँ पे कल्टीवेट होगा ना, फर्टाइल लैंड वहाँ पे, तो वो लोग का प्रेफरेंस क्या रहता था, जो राइस हम लोग कल्टीवेट करें वो फर्टाइल लैंड में करें, पर प्लांटर्स बोलते थे कि आप इंडिगो को फर्टाइल लैंड में कल्टीवेट कीजिए। अब इससे क्या हो जाता था, इंडिगो का जो जो रूट्स होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूट्स रहता था, और वो क्या करता है, वो एग्जॉस्ट कर देता है, पूरा फर्टिलिटी को बर्बाद कर देता है, जो भी उस साइल का रहता है बहुत ही जल्दी ऊपर से फर्टिलिटी को बर्बाद कर देता है। और उसके ऊपर अगर एक बार इंडिगो कल्टीवेट हो गया फर्टाइल लैंड के ऊपर, तो उसके बाद आप राइस को इजीली कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे रियायती कल्टीवेशन में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।